Good morning, dear students. Today we will read lesson number 46, Sky Gazing. आसमान के अंदर स्काई में देखते हैं हम. The name of 10 constellations are given in the box. इस बॉक्स में 10 constellations के नाम दिए गए हैं. Constellations क्या होते हैं? नक्षत्र होते हैं. Put them into the grid in an alphabetical order. इनको हमने इस ग्रिड में डालना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में. अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है ये आप अच्छी तरह से जानते हो. एंड देन रीड डाउन द शेडेड कॉलम. उसके बाद शेडेड कॉलम को हमने रीड करना है. यू विल फाइंड द टर्म फॉर साइंटिस्ट हु स्टडीज स्टार्स एंड अदर हेवनली बॉडीज. तो आपको क्या मिलेगा? उसका जो वो साइंटिस्ट जो कि स्टार्स और दूसरी हेवनली बॉडीज मतलब कि जो आसमान में जो हमारी बॉडीज हैं, प्लैनेट्स हैं, उनके बारे में स्टडी करता है, उसके लिए क्या टर्म होती है आपको ये मालूम चलेगा. तो दीज आर आर्गो, एरीज, लियो, पाइसिस, मस्का, सिटस, इंडस, ड्रैको, डोरेडो, स्कॉर्पियो. तो इनको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इनको अरेंज कर लेंगे. सबसे पहले ए से स्टार्ट होने वाले दो हैं, आर्गो एंड एरीज. इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे यहाँ पर, आर्गो, एरीज. उसके बाद बी वाला कोई नहीं है, सिटस, डोरेडो, ड्रैको, इंडस. डी के बाद ई, एफ, जी, एच कोई नहीं है, आई, इंडस. जे के बाद एल, लियो, मस्का, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो. तो इन सबको इस ग्रिड में लिखने के बाद ये शेडेड पार्ट है इसका. इस शेडेड पार्ट से क्या होता है? एस्ट्रोनॉमर. तो वो साइंटिस्ट जो स्टार्स और हेवनली बॉडीज को स्टडी करते हैं उनको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर. तो यहाँ पर ये आंसर वाले प्लेस पर आपको लिखना है एस्ट्रोनॉमर. दैट वन वाज टू मच इजी. नेक्स्ट वन इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. जो कृत्रिम सैटेलाइट हैं जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं. एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज अ मैन मेड ऑब्जेक्ट. एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है? एक आदमी के द्वारा बनाया गया ऑब्जेक्ट है. दैट रिवॉल्व्स अराउंड ए प्लैनेट इन एन ऑर्बिट. जो कि प्लैनेट के चारों ओर घूमता है. ऑर्बिट क्या होता है? ऑर्बिट होता है एक फिक्स्ड पाथ. एक फिक्स्ड पाथ पर वो एक प्लैनेट के चारों ओर घूमता है. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अवर डेली लाइव्स. जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं, कृत्रिम सैटेलाइट जो होते हैं, वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है. कहाँ कहाँ यूज होते हैं वो? वेदर रिपोर्ट्स. जो वेदर रिपोर्ट्स तैयार करनी होती हैं वहां पर हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की मदद लेते हैं. न्यूज़पेपर्स टू स्पीड अप ट्रांसमिटिंग टेक्स्ट एंड इमेजेस. जो न्यूज़पेपर्स के कॉरेस्पॉन्डेंट होते हैं वो जगह जगह से खबरें लेते हैं, तो वो एकदम से इस टेक्नोलॉजी के द्वारा अपने मेन जहां पर उनको भेजने होते हैं टेक्स्ट मैटर और पिक्चर्स वगैरह वो भेज सकते हैं. ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस, टू फाइंड रूट्स. ये बहुत कॉमन है आजकल, जीपीआरएस जिसको बोलते हो. आपको कहीं भी जाना हो, रूट फाइंड आउट करना है, तो आपको नेटवर्क पर वो अवेलेबल होता है. तो ये सब कैसे संभव होता है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट के कारण. मॉनिटरिंग पोल्यूशन एंड अदर एनवायरमेंटल इश्यूज. जो हमारे एनवायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन फैल रहा है, उसको मॉनिटर करने के लिए भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट का यूज होता है. Now read the clues and unscramble the name of given satellites. First one, first artificial satellite launched by Russia. रशिया ने पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किया था 4 अक्टूबर 1957 को. उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था स्पुतनिक 1. ये इनको अनस्क्रैम्बल करना पड़ेगा इन लेटर्स को. स्पुतनिक 1. नंबर 2, फर्स्ट इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट. पहला भारतीय कम्युनिकेशन से रिलेटेड, जिससे कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाया है, जैसे मोबाइल वगैरह से आप बात कर पाते हो, तो वो कौन सा था? आर्यभट्टा. इन लेटर्स को हम अनस्क्रैम्बल करेंगे तो उससे क्या बनेगा? आर्यभट्टा. नंबर 3, फर्स्ट सीरियल डायरेक्ट टू होम टीवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट. फर्स्ट सीरियल डायरेक्ट टू होम टीवी, जैसे आजकल टाटा स्काई या कोई भी और डिश टीवी जिसको आप बोलते हो, डिश से आप तक प्रोग्राम पहुंच जाते हैं,
तो वो कौन से आर्टिफिशियल सैटेलाइट की वजह से पॉसिबल है? एकरन, AEKRAN. Next one, it was launched by NASA in 1990. 1990 में नासा ने इसको लॉन्च किया था. It takes extremely sharp images of universe most distant objects. तो इस सैटेलाइट के द्वारा बहुत ही साफ सुथरी पिक्चर्स, एग्जैक्ट इमेजेस मिल जाती हैं यूनिवर्स की, जो बिल्कुल एक यूनिवर्स से जो भी पिक्चर्स देना चाहता है वो वहां पर अंतरिक्ष में, तो उसकी तस्वीरें आप बहुत ही अच्छे तरीके से और साफ ले सकते हो. उस आर्टिफिशियल सैटेलाइट का नाम है हबल, HUBBLE. The last one, launched by USA on 15th April 1999. 15 अप्रैल 1999 को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इसको लॉन्च किया था. इट हैज बीन कॉल्ड द बेस्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन इंस्ट्रूमेंट. इसको बेस्ट इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है जिससे कि धरती को देखा जा सकता है. एवर प्लेस्ड इनटू ऑर्बिट. किसी भी पाथ से, ऑर्बिट क्या होता है? पाथ. कि इस वाले सैटेलाइट को बेस्ट बोला जाता है जिससे कि धरती पे जो क्रियाकलाप होते हैं उनको ऑब्जर्व किया जा सकता है. तो इस सैटेलाइट का नाम है लैंडसैट 7. लैंडसैट 7. साइंस एंड स्टडीज, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. एवरी फील्ड ऑफ स्टडी हैज ए नेम एसोसिएटेड विद इट. किसी भी चीज की आपको स्टडी करनी हो तो किसी भी फील्ड में आप जाओगे पढ़ने तो उसका एक अलग से नाम है. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ देम यू नो. ये देखो, जियोलॉजी, इकोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स, फिलॉसफी, हॉरिकल्चर, कार्टोग्राफी, बायोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, एनाटॉमी, जूलॉजी. तो ये सब अलग अलग स्टडीज हैं जिनको नाम दिए गए हैं. तो हम इनको पढ़ते हैं कि किस चीज की स्टडी को क्या कहते हैं. स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी. अगर बॉडी के स्ट्रक्चर को डॉक्टर पढ़ते हैं, बॉडी के स्ट्रक्चर को स्टडी करना हो तो उसको बोलते हैं एनाटॉमी. राइट. स्टडी ऑफ लाइफ. लाइफ को स्टडी करना हो तो उसको क्या बोलते हैं? बायोलॉजी. बायोलॉजी. साइंस ऑफ मेकिंग मैप्स एंड ग्लोब्स. जो नक्शे होते हैं और ग्लोब्स होते हैं, मैप्स और ग्लोब्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफी. कार्टोग्राफी. पृथ्वी के बारे में अगर अध्ययन करना हो, अर्थ की अगर हमने स्टडी करनी है तो उसकी पढ़ाई को बोलते हैं जियोलॉजी. जियोलॉजी. राइट. स्टडी ऑफ लैंग्वेज. लैंग्वेज की स्टडी को क्या बोलेंगे? लिंग्विस्टिक्स. किसी भी लैंग्वेज के बारे में पढ़ना हो तो उसकी स्टडी को लिंग्विस्टिक्स बोलते हैं. और एनिमल्स के बारे में अगर पढ़ना हो, एनिमल्स की स्टडी को बोलते हैं जूलॉजी. जूलॉजी. स्टडी ऑफ पोजीशंस ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज इन स्पेस. स्पेस, अंतरिक्ष के अंदर जो ग्रह और उपग्रह, प्लैनेट्स वगैरह हैं, इनकी पढ़ाई को, इनकी स्टडी को क्या बोलते हैं? एस्ट्रोलॉजी. जो नक्षत्रों को आपने देखा है ना, जो पंडित वगैरह देखते हैं वो भी नक्षत्रों की स्थिति कैसी है, फलाना नक्षत्र यहाँ पर है, तो उसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं. स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट. ऑर्गेनिज्म क्या होता है? कोई भी जीव. तो उनके एनवायरनमेंट के साथ उसका क्या रिलेशनशिप है, उसकी स्टडी को बोलते हैं इकोलॉजी. दैट इज कॉल्ड इकोलॉजी. आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ ए गार्डन. बागवानी की पढ़ाई करना, बाग के अंदर पेड़ पौधे कैसे उगते हैं, क्या होता है, खेती बाड़ी का जो भी होता है, उसको बोलते हैं हॉरिकल्चर. हॉरिकल्चर. इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? हॉरिकल्चर. साइंस ऑफ नॉलेज और विजडम. नॉलेज की या विजडम, बुद्धिमानी की बातें जब गहराई से उनको अध्ययन किया जाता है उनका, तो उसको बोलते हैं फिलॉसफी. फिलॉसफी. साइंस ऑफ नॉलेज, नॉलेज की साइंस को या बुद्धिमत्ता की बातें, फिलॉसफी. राइट. नेक्स्ट वन, कंप्यूटर पजल. Solve the crossword across and down to name different parts of the computer. Across में देखो क्या लिखा हुआ है?
Across means this way, horizontal, and down means vertical style. Number 1, सॉफ्टवेयर नेसेसरी फॉर द कंप्यूटर टू वर्क. कंप्यूटर के काम करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर जरूरी होता है? सबसे पहले कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए. ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा. नेक्स्ट वन, टू सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट बाय प्रेसिंग द माउस बटन. माउस बटन को प्रेस करके किसी चीज को सिलेक्ट करना, क्या बोलते हैं उसको? नंबर 4, क्लिक. आप किसी भी आइकन के ऊपर उसको सिलेक्ट करते हो तो किस तरह से करते हो? उस एक्शन को क्या बोलते हैं? उसको क्लिक बोलते हैं. टू रिमूव अ फाइल और फोल्डर. किसी फाइल को रिमूव करना या किसी फोल्डर को रिमूव करना, तो कंप्यूटर के अंदर कौन सा फंक्शन होता है? डिलीट फंक्शन काम करता है उसका. डिलीट, DELETE. These are very basic things you are already doing in your computer job. टू मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग डाटा. आप किसी पर काम कर रहे हो, उसको आपको ठीक करना है, तो उसको आप कैसे ठीक करते हो? एडिट करके ठीक करते हो. तो नंबर 7 में आएगा एडिट. हियर इट इज EDIT, एडिट, राइट. A small pictorial representation of a document, folder or a program. एक छोटा सा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किसी भी डॉक्यूमेंट का, फोल्डर का या प्रोग्राम का, उसको किसी छोटे से पिक्चर से शो करते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो उसको क्या कहते हैं? आइकन्स. ICONS, आइकन्स. हियर इट इज ICON, आइकन. नंबर 9, टू मूव एन ऑब्जेक्ट बाय प्रेसिंग द माउस बटन. किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करना, उसको हिलाना, माउस बटन की हेल्प से उसको हिलाना, तो क्या टर्म यूज होती है कंप्यूटर लैंग्वेज में? ड्रैगिंग. इसमें देखते हैं कहां पर सेट होता है ये. यस, नंबर 9, हियर इट इज ड्रैग. डाउन में द प्लेस वेयर डिलीटेड फाइल्स आर स्टोर्ड. वो वाला प्लेस जहां पर डिलीटेड फाइल्स जो है वो स्टोर की जाती हैं. डिलीटेड फाइल्स आपको कहाँ मिलती हैं? दैट इज रिसाइकल बिन. एक डस्टबिन का आइकन होता है इसके लिए, रिसाइकल बिन. टर्निंग ऑफ द कंप्यूटर. जब कंप्यूटर को टर्न ऑफ करना हो तो उसके लिए क्या टर्म यूज होती है? शट डाउन. शट डाउन. लास्ट वन, अ टेक्स्ट इनपुट डिवाइस. टेक्स्ट इनपुट डिवाइस. अगर टेक्स्ट को हमने इनपुट करना हो, इनपुट में टेक्स्ट टाइप करना हो, तो हम कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं कंप्यूटर में? कीबोर्ड का. KEYBOARD, कीबोर्ड. सो दैट वाज अबाउट कंप्यूटर पजल. नेक्स्ट वन, हाउ डू यू यूज इट. इन चीजों को आप कैसे यूज करते हो? देखते हैं क्या लिखा है इसमें. रीड द क्लूज एंड सॉल्व द क्रॉसवर्ड. यूज द क्लू बॉक्स फॉर हेल्प. ये भी एक क्रॉसवर्ड पजल है. इसमें कुछ पिक्चर्स दिए गई हैं, ये टूल्स दिए गए हैं. ये स्क्रू ड्राइवर, ये हैमर, नेल, मेजरिंग टेप. देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है. टेप मेजर, हैमर, स्क्रू ड्राइवर, नेल, वायर कटर, रेंच, प्लायर्स. एक्रॉस में है मेजरिंग टूल. सिंपल सी बात है, मेजरिंग टूल्स के लिए क्या होता है? टेप मेजर. मैं पहले आपको यहीं से बता रही हूँ, उसके बाद शो कर दूंगी ऊपर का. मेजरिंग टूल, मेजर करने के लिए क्या यूज होता है? टेप मेजर. नंबर 5, यूज्ड फॉर ट्विस्टिंग नट्स ऑफ एंड ऑन टू बोल्ट्स. नट्स को बोल्ट्स पर करने के लिए क्या यूज करते हैं? इसको यूज करते हैं. ये वाला टूल होता है. क्या होगा इसमें? रेंच. इट इज कॉल्ड रेंच. पहला ये था टेप मेजर, और इसको क्या बोलते हैं? रेंच. यूज्ड टू कट वायर्स. वायर्स को कट करने के लिए क्या, कौन सा होगा? वायर कटर. यूज्ड टू कट वायर्स, वायर कटर. दिस वन. यूज्ड टू ब्रेक ऑब्जेक्ट्स एंड ड्राइविंग नेल्स. चीजों को तोड़ने के लिए और नेल्स को ड्राइव करने के लिए क्या यूज करते हैं हम? हैमर यूज करते हैं. नंबर 3, वेयर इट इज,
No, it is pliers. Pliers. Used to hold objects, bend or exert physical pressure. किसी चीज को पकड़ने के लिए, उसको मोड़ने के लिए या फिर फिजिकल प्रेशर डालने के लिए क्या यूज करते हैं हम? प्लायर. ये प्लायर होता है. यूज्ड फॉर ड्राइविंग स्क्रूज एंड रोटेटिंग अदर एलिमेंट्स. स्क्रूज को ड्राइव करने के लिए, पेंच कसने के लिए या फिर किसी और चीज को, एलिमेंट्स को घुमाने के लिए क्या यूज करते हैं हम? स्क्रू ड्राइवर, जिसको हिंदी में पेचकस बोलते हो. और नंबर 1 ये ऑब्जेक्ट्स को ब्रेक करने के लिए और नेल्स को ड्राइव करने के लिए हैमर. ये ठीक था. नंबर 1 पे लिखा हुआ ये हैमर, दैट वाज करेक्ट. नंबर 6 अ फास्टनर. इसको फास्टनर बोलते हैं. कील, जिसको कि कील भी बोलते हो, नेल भी बोलते हो, जो कि अंदर फंस जाता है और किसी चीज को जोड़ देता है. तो फास्टनर का मतलब होता है जो किसी चीज को जोड़ने का काम करता है. तो दिस वन इज नेल. 6th one. नेक्स्ट टॉपिक इज रिडल्स. सम रिडल्स आर देयर. क्या होती हैं? पहेलियां होती हैं ये. एवरीबडी लव्स रिडल्स. लेट्स सॉल्व सम रिडल्स एंड देन टेस्ट देम एट ऑन फैमिली एंड फ्रेंड्स. कुछ रिडल्स को सॉल्व करते हैं. What has a face and 2 hands but no arms or legs? जिसका एक फेस होता है, 2 हाथ होते हैं लेकिन उनकी बाजुएं या टांगे नहीं होती. तो ऐसी क्या चीज है? क्लॉक. क्लॉक का एक फेस होता है, उसके 2 हैंड्स भी होते हैं, आवर हैंड एंड मिनट हैंड, लेकिन इसकी आर्म्स या लेग्स नहीं होती. नंबर 2, what has a thumb and 4 fingers but is not alive? जिसका एक अंगूठा भी होता है और 4 फिंगर्स भी होते हैं, लेकिन ये जिंदा नहीं होता, लेकिन ये जीवित नहीं होता. तो ऐसी क्या चीज है हमारी लाइफ में? दैट इज ग्लव. हाथों में सर्दी से बचने के लिए जो ग्लव्स पहने जाते हैं, उनकी थंब भी होता है और फिंगर्स भी होते हैं, लेकिन वो अलाइव नहीं होता. What has to be broken before you can use it? ऐसी कौन सी चीज है जिसको यूज करने के लिए उसको पहले तोड़ना पड़ता है? तो आप सोचिए, दिमाग लगाइए, कौन सी ऐसी चीज होती है? दैट इज एग. एग को अगर आपको यूज करना है तो आपको उसे पहले तोड़ना पड़ेगा. What has a neck but no head? ऐसी कौन सी चीज है जिसकी नेक तो है, गर्दन तो है, लेकिन उसका सिर नहीं है? दैट थिंग इज बॉटल. बॉटल का नेक होता है लेकिन उसका हेड नहीं होता. What goes up and doesn't come back down? ऐसी क्या चीज है जो कि ऊपर तो जाती है, बढ़ती तो है. गोज अप का मतलब है आगे बढ़ना. वो आगे बढ़ती तो जाती है लेकिन वो फिर वापस नहीं आती है. दैट इज एज. आपकी उम्र. आपकी उम्र समय बीतने के साथ साथ बढ़ती जाती है, ऊपर बढ़ती जाती है, लेकिन वो फिर कभी वापस नहीं आती है. What belongs to you but is used more by others? ऐसी कौन सी चीज है जो कि आपकी है और केवल आपकी है, लेकिन उसका प्रयोग दूसरे ज्यादा करते हैं? That is used more by others. दूसरों के द्वारा ज्यादा प्रयोग में लाई जाती है. वो है आपका नाम. नाम आपका है लेकिन इसका इस्तेमाल और लोग ज्यादा करते हैं. What gets wetter as it dries? ऐसी कौन सी चीज है जो कि खुद गीली हो जाती है लेकिन वो आपको ड्राई करती है? जैसे जैसे वो दूसरी चीज को सुखाती है लेकिन वो खुद गीली होती जाती है. दैट इज योर टॉवल. आप नहाने के बाद इसको यूज करते हो, वो आपके शरीर को सुखा देता है लेकिन खुद गीला हो जाता है. एवरीवन हैज इट. प्रत्येक व्यक्ति के पास ये है. एंड नो वन कैन लूज इट. और कोई इसे खो नहीं सकता, इसको छोड़ नहीं सकता. What is it? ऐसी कौन सी चीज है? ऐसी चीज है आपकी परछाई, अ शैडो. हर व्यक्ति की परछाई होती है और कोई व्यक्ति अपनी परछाई से अलग नहीं हो सकता. It's been around for million of years, but it's not more than a month old. What is it?
ये मिलियंस ऑफ ईयर्स से है, हमारे चारों ओर ये लाखों करोड़ों वर्षों से है, लेकिन इसकी उम्र 1 महीने से ज्यादा नहीं होती। ऐसी क्या चीज है? तो चंद्रमा, मून ऐसी चीज है, लाखों करोड़ों वर्षों से हमारे पास है, लेकिन ये अमावस्या के दिन खत्म हो जाता है, ये पूर्णिमा के दिन पूरा होता है। अमावस्या के बाद से शुरू होता है, पहले दिन से 15 दिन के बाद पूर्णिमा आती है, पूरा हो जाता है, उसके बाद कम होना शुरू होता है और अमावस्या के दिन फिर वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो इसकी उम्र मैक्सिमम कितनी होती है? 1 महीना। What has a single eye but cannot see? इसकी एक ही आंख होती है, सिंगल आई होती है, लेकिन वो देख नहीं सकती। ऐसी चीज का नाम है नीडल, सुई, सुई धागा। जिससे आप सिलाई करते हो तो सुई के अंदर एक ही छेद होता है धागा डालने के लिए, तो उसको आई बोलते हैं। दैट हैज ए सिंगल आई बट इट कैन नॉट सी। So that's all for today, students. See you in the next class. Till then, have a very nice time.